और सुबह का 10 बज रहा है और दवा मैंने कोई ली नहीं है क्योंकि खाली पेट हूँ मैं। तो झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। तो बस मैं इस कमरे की ये बेड शीट मतलब बदलने आई थी। तो मेरे होने लगा ना एकदम से पेट में दर्द। मुझे डर ही लग रहा था कि मेरा व्रत दर्द ना पेट में हो जाए। तो मैं लेट गई। फिर थोड़ा देर लेट के फिर जाऊँगी नहाने। मैं लेट गई। मैंने कहा थोड़ा लेट के, एकदम से उठता है दर्द तो एकदम हाथ पैर ढीले से पड़ जाते हैं। फिर ऐसे लगता है कि लेट जाओ, कुछ काम करने का मन नहीं होता। तो इन लोगों को तो मैंने नाश्ता करवा दिया। CTPU को ब्रेड मंगाई थी तो बस ये भी निकल गए ब्रेड ही खा के। झाड़ू वगैरह लग गई है तो बस अब मैं जाऊँ, मतलब नहाना है मुझे। तो बस नहा के ही फिर देखती हूँ क्या बनाऊँगी दोपहर में। अरे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। तो बस अब तो टाइम तो 2 हो रहा है, लेकिन बस मैं जा रही हूँ। मतलब यही जो मेरे यहाँ बनता है, कढ़ी वगैरह बनती है, चावल कढ़ी रोटी और पूड़ी, जो जो प्रसाद बनता है बस करवा, मतलब करवा में डाला जाता है वो। और जो पूड़ी कढ़ी और चावल वगैरह बनते हैं बस मैं वही बनाने जा रही हूँ। सुबह का तो ऐसे ही, दोपहर में भी CTPU लोगों ने मैगी वगैरह खा ली बना के। इन लोगों को रखे, मतलब कल मैंने वो बनाया था, साग रखा था, लेकिन इन लोगों को खाना नहीं था तो मैगी बना के खाई। तो अब बस मैं जा रही हूँ। मैं निकाल के रखाई हूँ, बेसन रखाई हूँ। और ये बेसन मैंने निकाल लिया है और ये एक मट्ठा का पैकेट मंगा के रखा है। तो बस अब मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो ये देखिए मेहंदी रच गई और मैंने 1 बजे रात में मेहंदी लगाई है। देखिए मेहंदी इस वाले हाथ की भी दिखाऊं? चलिए तो मैं बनाती हूँ। और मेरे यहाँ तो बस कुछ नहीं खाया जाता है, बट जैसे तबीयत सही ना हो तो कुछ खा सकते हैं। तो अब सुबह तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पानी प्रिय है, क्योंकि मैं ना पानी पूरे दिन खूब पीती हूँ। तो पानी के बिना मैं नहीं रह सकती। तो सुबह तो मैंने खूब पानी पिया, पहले 1 लीटर पूरा पानी भर के पी लिया। तो बस उसी से ही मुझे आराम है। मतलब पानी नहीं मिलता अगर तो मैं मुश्किल हो जाता। मतलब एक बारी तो पानी चाहिए, सुबह 1 बारी पी लिया बस। मतलब वो इमरजेंसी में पिला दिया जाता है। जैसे मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तब हमारी साथ, मतलब हमारी जो सासू माँ है, उन्होंने मुझे पिला दिया था। तो मतलब फिर इमरजेंसी में, जैसे मेरी तबीयत आजकल सही नहीं चल रही, तो फिर पानी वगैरह कुछ और भी ले सकते। चाय मैं वैसे पीती नहीं हूँ, क्योंकि अगर चाय पियो तो कुछ खाओ, क्योंकि चाय तो और भी ज़्यादा पेट में वो करती है। चाय नहीं पी मैंने, बस पानी पिया था ज़रूर। अब शाम को देखूँगी अब कितना टाइम रह गया, और 3-4 घंटे पूजा करने के बाद ही फिर। चलिए मैं बनाती हूँ कढ़ी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और बेसन मैंने खूब अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि बेसन अच्छा सा फेंट लो तो कढ़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो आज केवल सिंपल मेथी, जीरा, अजवाइन भी डाल सकते हैं, हींग, साबुत मिर्च वगैरह, ऐसे ही तड़का लगाना है। तो घोल में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी। तो नमक मैं बाद में डालूँगी। तो कढ़ी यहाँ मैंने छौंक दी है। तो इस साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि मैं साथ के साथ पूड़ी नहीं, सॉरी, पकौड़ी भी निकाल लूँगी। तो ये देखिए पकौड़ियाँ भी सिक गई हैं। वैसे कढ़ी के साथ हम सब्जी भी बना सकते हैं, वैसे बनाती थी मैं हमेशा, तो लेकिन इस बार मैं नहीं बना रही हूँ। बस सिंपल कढ़ी, चावल, रोटी और पूड़ी पुआ वगैरह बनाऊँगी। जो प्रसाद है मेन, बस वही बनाऊँगी, क्योंकि जितनी देर मैं गैस के पास खड़ी रहूँगी उतना ही मुझे प्यास लगेगी। और जब पेट का जो दर्द वाला होता है ना, इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस उसी के वजह से मैं थोड़ा देर से ही मैंने काम शुरू किया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आराम आराम से करूँगी तो प्यास कम ही लगेगी।
क्योंकि एक बार बस मैंने सुबह ले लिया पानी, अब पूरे दिन नहीं पीना है, जब तक चाँद को अर्घ दे के ही पिया जाता है मेरे यहाँ। कढ़ी बन गई है, तो यहाँ रोटी और पूड़ी का आटा मैंने लगा लिया है, क्योंकि पूड़ी मतलब थोड़ी बनानी है, रोटी ज़्यादा मतलब बनेगी। तो बस यहाँ पे ये मैं पुआ का आटा लगा रही हूँ, मीठे पुआ का। तो इसमें मैंने आटे में थोड़ा सा मोन डाल लिया है और पानी मैंने घोल के रख लिया। गुड़ के भी बना सकते हैं, चीनी की भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चीनी की बना रही हूँ। तो बस थोड़ा सा जो मोन डाला है उसको अच्छे से मिक्स करके, और बड़े अच्छे लगते हैं ये पुआ। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और गरम भी मतलब हो गई है। तो बस यहाँ पे क्या है, ये फरे बनते हैं, फरे बना लो या मीठे पुए बना लो छोटे छोटे से। तो ज़्यादा बड़े बनाने नहीं होते हैं, क्योंकि करवा इतना बड़ा होता नहीं है, तो छोटे छोटे से बनते हैं। तो मैंने सोचा लाओ पुए ही बना लेती हूँ छोटे छोटे से। फरे भी बना सकते हैं, पुए भी बना सकते हैं, मीठे बनाने होते हैं। और मुझे जो पेट दर्द की शिकायत है, वो उसमें डॉक्टर ने बिल्कुल मुझे खाली पेट रहने से मना किया है। तो मुझे ना बहुत 15 दिन से ही मुझे बहुत टेंशन सी होने लगी थी कि इस बार मैं कैसे रहूँगी व्रत, क्योंकि मेरी तबीयत भी बीच बीच में बहुत मतलब ऊपर नीचे ऐसी ही हो रही थी। तो मैं भगवान जी से ही बस प्रार्थना करती रही थी कि मतलब भगवान जी मेरा व्रत पूरा करवाना कैसे भी करके। तो ये देखिए मतलब पूरे यहाँ पे मैंने पूरे सेंक लिए, मैंने फिर पूरे ही बना लिए। मैंने कहा 2-4 बच जाएंगे तो बच्चे खा लेंगे। तो वाकई में व्रत में बड़ी शक्ति होती है, अगर आप श्रद्धा से और उससे व्रत रखो ना, तो वाकई में पूरा करवाते हैं भगवान जी। तो देखिए टाइम इतना हो गया है और मुझे मतलब बिल्कुल अभी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ बीच बीच में थोड़ा लग रहा है। लेकिन बस वही है कि हिम्मत रखनी है, अभी चाँद निकलने में काफ़ी देर है। और चिमटा मैं यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, तो इतनी देर में ये रोटियाँ थोड़ी टाइट सी हो गई हैं, और चिमटा उसके पता नहीं यहाँ कहाँ रखा था, मैं तो भूल भी गई। तो रोटी और पूड़ी पुआ ये सारे बन गए हैं, तो साथ के साथ मैं करवे में भर के रख देती हूँ। ये भी काम मतलब पूरा कर देती हूँ, फिर बाद में तैयार होने जाऊँगी साड़ी पहन के, फिर अपना सीधा पूजा ही करूँगी। तो यहाँ पे 5-5 पुआ दोनों करवे में मैं रखूँगी। तो एक करवा मैंने गौरी माता का मतलब मैं हमेशा रखती हूँ, तो मैं उन्हीं से ही बदल लेती हूँ। तो 5-5 पुए रखने हैं, 4-4 पूड़ी रखने हैं, मिठाई रखनी है। तो मिठाई अभी आई नहीं है, तो मिठाई अभी ये गए हुए हैं, जब लेके आएंगे तो मिठाई भर दूंगी। और थोड़े थोड़े से पोहा डालने हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों करवे, तो मैं 2 करवे नहीं खरीदती हूँ, जो गौरी माता का है वो मैं स्टील का ही रख लेती हूँ लोट। और ये कैलेंडर पिछले साल का लगा हुआ है, तो बस इसी के सामने मैं चौक लगा लेती हूँ। तो बस चौक भी लग गया है, तो बस अपनी सारी तैयारी कर देती हूँ, चौकी वगैरह सब लगा के। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ, और बस यहाँ पे ये माहौर लगाना रह गया था, तो वो भी मैंने लगा लिया है। और पूजा व्रत में माहौर लगाना बहुत शुभ होता है, तो मेरे पास रखा था तो मैंने लगा लिया है। और ये अब जो क्लिप छोटी छोटी बनेगी वो सृष्टि बना रही हैं, तो देखिए कैसी बनाती हैं वो। तो उन्होंने पहले वो जो मैं तैयार होके उन्होंने वो थोड़ा शॉर्ट में बना दिया है, तो बस रंग मैंने लगा के बस यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो बस ये मिठाई भी ले आए थे, तो करवे में मैंने मिठाई भी डाल दी है। तो बस चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा। तो
पूजा ही मैंने की है, अभी मैंने कथा नहीं पढ़ी और अचानक से मुझे एकदम से याद आया दिमाग में कि मैंने बिछिया तो बदले ही नहीं, क्योंकि मैं हर हमेशा करवा चौथ पे ही बिछिया बदल लेती हूँ। फिर साल भर वही बिछिया पहन के रखती हूँ, तो मैं लेके आई थी मायके से, तो मैंने कहा डाल लेती हूँ, नहीं फिर रह जाएंगे, फिर बीच में कब बदलूँगी। तो बस चलिए, आज के दिन अच्छा भी होता है, तो मैंने बिछिया भी डाल ली है। तो बस यहाँ पे मैं होम अग्यारी और कर लेती हूँ। तो पूजा फाइनली हो गई है, तो बस लास्ट रह गया है करवा बदलना। तो मैं करवा, ये दूसरा जो करवा रखती हूँ स्टील का लोटा रखती हूँ ना, वो मैं गौरी माता का रख देती हूँ, तो उन्हीं के नाम से। तो उसमें मैं फिर जो प्रसाद भरती हूँ ना, उन्हीं के नाम से भर देती हूँ, फिर मैं उन्हीं से ही करवा बदल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने करवा बदल रही हूँ। 7 बार बदला जाता है, और करवा बदलते समय बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, खटपट की, नहीं तो फिर पति के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। तो फाइनली पूजा हो गई है, और चंद्रमा भी तो चंद्रमा निकल आया है। तो बस मैं आ गई ऊपर छत पे, और यहाँ ना छत पे अंधेरा है, तो मतलब वीडियो सही से, मतलब क्लिप नहीं आई है, पिक्चर सही से नहीं आई है। हमारे यहाँ वैसे चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाता है, गेहूं की बाल हो और अपने सिर के बाल ऐसे पकड़ के, और उसी में फरा रख के, और कुछ चांदी वगैरह का कुछ सामान रख के, और बस पानी डालते जाएंगे। पति 7 बार हमने फरे जो बनाए होते हैं, वो 7 बनाए होते हैं, तो 7 बार अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ चंद्रमा बड़ी देर से निकला है, टाइम 9:30 हो रहा है, और मुँह के वजह से, पानी की वजह से हालत ख़राब हो गई। तो बस चलिए, इस छोटे से ब्लॉग का एंड में यही करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड।